हाय एवरीवन, नमस्कार। अगर आप भी देना चाहते हैं बोर्ड में थंबनेल के अनुरूप पन्ना पहाड़ परीक्षा तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं वो कौन से 5 की हैं, वो कौन से 5 रास्ते हैं जिससे बोर्ड में सबसे बेहतरीन नंबर लाए जा सकते हैं। अगर अगस्त से ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी, देखो बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के बस 15 दिन पहले मॉडल पेपर, सैंपल पेपर ये सब पकड़ के बैठते हैं और आखिरी में एग्जाम में फिर अच्छा नंबर लेकर आते हैं। किसी तरह से 70-80 नंबर तक पहुंच ही पाते, अच्छा नंबर बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाता, उनके लिए उतना ही काफी है। बट अगर मैं कहूं कि अगर यही सब चीजें पहले से ही हम ध्यान रख लें कि इंपॉर्टेंट चीजों को शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, वही मॉडल पेपर, वही सैंपल पेपर जहां से प्रश्न बार बार आते हैं, तो हमारा जो लोड है वो आखिरी के महीनों पे नहीं बढ़ेगा। और अभी हम पढ़ ही रहे हैं तो अभी से पढ़ के हम बेहतर कर सकते हैं। वैसे मैं दावे से कहता हूं कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम के 15 दिन पहले भी पढ़ा दिया तो तुम्हारे 70 में से 65, 60 नंबर तक आ जाते हैं। बट नंबर आ जाना, नॉलेज ले लेना, ये दोनों अलग चीज है। तो साल भर हम क्या करेंगे? तो साल भर भी तो हमको पढ़ना है ना भाई। तो अगस्त से पढ़कर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, जिसको अगर तुमने कर लिया तो एग्जाम के दिन ऐसे पेपर पकड़ के ऐसे फाड़ के और ऐसे रख के आ जाओगे कि मैंने पूरा कर दिया भाई साहब, एक चीज नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ कर दिया। ये चीज करनी है। अगर ये चीज जाननी है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। एक एक चीज पे बात करूंगा मैं, चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, आंसर कैसे लिखना है ये बताऊंगा, मॉडल पेपर कैसे बनाना होता है ये बताऊंगा, कहां से प्राप्त करें ये बताऊंगा, सैंपल पेपर, 5 साल के पीवाईक्यू और सब कुछ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए बोर्ड में टॉप कैसे किया जाता है। देखो भैया, सबसे पहले मैं हर साल बोर्ड में पिछले 5 सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं मैं, और हर साल मैंने बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी का लगभग टॉप 10 में मेरे बच्चे रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर उठा के देख लीजिए, मेरी मिलियंस की वीडियोस ये कहती हैं कि बोर्ड में हमने पहले बहुत गर्दा उड़ा रखा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहां पर भी उड़ाना चाहते हैं। तो इसमें 5 चीज होती है जो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि अगर बोर्ड में टॉप करना है तो 5 चीजें जरूर करो। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका वेटेज कितना है। बिना वेटेज जाने, बिना महत्वता जाने किसी चैप्टर को बहुत लंबा पढ़े जा रहे हैं और उससे आना 2 नंबर का क्वेश्चन। किसी चैप्टर को बहुत कम पढ़ रहे हैं, छोड़ दिए, और वो आना 18 नंबर का मसला हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू, भैया कुछ करो ना करो 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर छापा मारो। ये कहां मिलेंगे मैं बताता हूं। मॉडल पेपर ये कहां मिलेगा, इसको भी बनाओ। सैंपल पेपर, आंसर प्रैक्टिस, ये चीज जिसने कर ली उसने सब कुछ कर लिया। आओ 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात किया जाए तो बेटा जी 13 चैप्टर है तुम्हारे पास और 5 यूनिट है। पांचों यूनिट को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसपे 3 चैप्टर है, इस पे 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इस 14 को जनरली हम जो है बराबर पे अगर अपन बांटते हैं तो ये 5 और 4 नंबर पे बढ़ता है। 5 पहला चैप्टर, 5 दूसरा चैप्टर और 4 तीसरा चैप्टर इसमें बढ़ जाता है। फिर आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के 18 नंबर है और 18 नंबर पे इस पे जो है ना बेटा जी, इसको अपन बांटते हैं, इसके भी 3 चैप्टर हैं। तो 3 चैप्टर में आखिरी वाला चैप्टर लगभग 4 नंबर का आता है। बाकी के बाकी जो है ये लगभग 7-8 नंबर के आएंगे। ये इसमें से कोई 7 तो 8, 7-8 तो ये नंबर लगभग 3 नंबर का आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये चौथा चैप्टर की बात हो गई, ये 5वें चैप्टर, ये 6ठे चैप्टर की बात हो गई। फिर हम पहुंच गए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पे। इस पे 2 चैप्टर है बेटा जी। तो हम 7वें चैप्टर की बात करें और 8वें चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर लगभग 14 में से जो है 6 से 8 नंबर का इसी पे आता है, और बाकी जो बचा हुआ जो है मतलब लगभग 8 नंबर मान लेते हैं, और लगभग 6 नंबर का 8th नंबर के चैप्टर से आता है। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पे, 10 नंबर पे है, तो लगभग 5 नंबर का पहले चैप्टर से, फिर 5 नंबर के अगले चैप्टर से आएगा। इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके 3 चैप्टर है बेटा जी, और तीनों चैप्टर पे लगभग वही 5 और 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको एकदम इक्वली याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा। ये पहला चैप्टर 5 नंबर, दूसरा चैप्टर 5 नंबर, तीसरा नंबर चैप्टर 4 नंबर, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 13 चैप्टर के मैंने इक्वल वेटेज बता दिए हैं, इसलिए इतने नंबर के चैप्टर के आएंगे। अब सवाल आता है कि जब हम इनको देखें तो हमारा पूरा उद्देश्य ये बनता है बेटा कि सबसे बड़े यूनिट जो है वो है जेनेटिक्स, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन वेलफेयर, और सबसे आसान यूनिट ये वाली बनती है क्योंकि 2 ही चैप्टर में 14 नंबर है, दोनों इजी चैप्टर है। इसके अलावा ये 14 नंबर ये भी बहुत इजी बनते हैं। सो इकोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को जल्दी याद कर लें, शुरू से ही याद कर लें। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबको समझ में आता है। जेनेटिक्स एंड बायोटेक 2 यूनिट टफ पड़ती है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर ले। अगर अभी से हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो अंत में हमें ये प्रॉपर समझ में आएगा।
जब हम शुरू से ही पढ़ने लग जाएंगे तो शुरू में हम क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी खूब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन से हमको कोई मतलब नहीं रहता। जबकि हमें शुरू से ही पता होना चाहिए कि इन चैप्टर से क्वेश्चन क्या है भाई। तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन उठाओ और 5 ईयर के क्वेश्चन पे ये देखो, ये है 2024 का क्वेश्चन, ये है 2023 का क्वेश्चन, ऐसे ही मेरे पास पूरे 2017 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन है। अगर आपको चाहिए और आपके पास नहीं है तो कमेंट सेक्शन पे कह दो, मैं तुम्हारे लिए टेलीग्राम पे इसे डाल दूंगा और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं तुम्हें। तो मेरे साथ जुड़े रहना। ये सारे 5 साल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा नवंबर दिसंबर से पहले, उससे पहले ही प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप मुझसे बस जुड़ जाओ। ये 5 साल का पीवाईक्यू तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। उसी से पता चलता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किन चीजों से ज्यादा। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि 5 साल के पीवाईक्यू कर लेने के बाद कोई बच्चा जो है 60% से कम नहीं आएगा, दावा है मेरा। इसलिए 5 साल के पीवाईक्यू को बढ़िया कर लो। लेकिन जब मैं 60% ला ही सकते हैं तो क्यों ना 70, 80, 90 की तैयारी की जाए, 95 की तैयारी की जाए, ये मेरा कहना है। तो 95 की तैयारी करने के लिए पीवाईक्यू को घोलना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा, वो मैं तुम्हें करवाऊंगा। जब हो जाए ये 2023 तक के क्वेश्चन आ जाए तो फिर उठाओ मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के बिना बाबू ये जो है ना, मतलब 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होते हैं और ये 35 क्वेश्चन जान लगा देते हैं पढ़ाई पे। इसलिए इसको करने के लिए देखो, जैसे यहां पर 2023-24 का मैं आपको मॉडल पेपर दिखा रहा हूं, ऐसे ही 25 का मॉडल पेपर आएगा। ये मॉडल पेपर को सॉल्व करो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, जो मैं कहां पे कराऊंगा ये तुम्हें करना है। अगर तुमसे खुद से हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन पे बताओ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, वैसे भी कल से पूरी पढ़ाई स्टार्ट हो ही रही है, तो आपको वो सारी चीजें समझ में। यूट्यूब पे मैं सेशन लूंगा बोर्ड के, आप टेंशन मत लेना। थोड़ी सी परेशानी चल रही, इस वजह से अभी नहीं ले पा रहा हूं, बट मैं लूंगा, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, इंतजार करिए, मैं आपको हर चीज दूंगा। आपके मिड टर्म की तैयारी मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे कोई नहीं करवाएगा आपका। अगस्त में जो मिड टर्म होगा, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कोई यूट्यूब पे नहीं करवाएगा, मैं करवाऊंगा। उसके अलावा जो लंबी लंबी 8-8, 10-10 घंटे की यूट्यूब की जो मैराथन्स होती हैं वो आपके लिए कोई नहीं लेगा, मैं लूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं लिया, अब मुझे देख कर कोई लोग ले लें अलग बात है, बट फिर भी मैं YouTube पे आपको ये सारी चीजें दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तो आपके लिए मैं सजग हूं, खड़ा हूं, आप बस बोर्ड में बेहतरीन करना, मैं बस यही चाहता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। याद रखना मॉडल पेपर। फिर आखिरी में आता है बेटा सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी आप यहां पे देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनकी तैयारी करनी आपको बहुत जरूरी है। ये सब मैं आपको करवा दूंगा अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, अदरवाइज आप अगर खुद से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। सबसे आखिरी में पॉइंट आता है आंसर प्रैक्टिस। बेटा जी हम शुरू से पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन देखते रहते हैं, बट एग्जाम में नंबर कैसे मिलेंगे ये हमको नहीं पता। वहां पर आंसर तो आंसर लिखकर ही नंबर मिलेंगे ना भाई। इसलिए घर पे हमेशा जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन लिखो और उसके क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस जो है ना वो करना स्टार्ट कर दो। आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, जस्ट लाइक मान लो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 2 लाइन में आंसर दो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 4 लाइन में, 3 मार्क्स का पूछा है तो 6 लाइन में, 4 मार्क्स का पूछा है तो भैया कम से कम 8 लाइन में, 5 मार्क्स का पूछा है तो कम से कम 10 से 15 लाइन में आंसर दीजिए, पैराग्राफ पॉइंट बना बना के आंसर दीजिए। तो ये ही वो तरीका है कि कैसे हम इस आंसर को बढ़ा सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी बच्चे हैं डायग्राम बहुत कम बनाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अंततः मुश्किल हो जाती है, इसलिए डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, हम आपको पढ़ाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि इन सभी चीजों के अलावा आपको हमारे पेड क्लासेस की जरूरत है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ताकि आप नीट तक की तैयारी कर पाए, सो नीट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। 5,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगी। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है, यहां पर बोर्ड 11, 12 नाइट सब कुछ मिल जाएगा नीट का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करो, जाकर 5,999 में कूपन कोड यूज करो योगेश शुक्ला, ज्वाइन कर लो हमें। इस बैच में आपको बेटा जी एसआरजी रैंकर ग्रुप मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हैं, लीडर बोर्ड में आप अपना जो भी गिफ्ट है वो सब प्राप्त कर सकते हैं, पास टॉपर से अपना गाइडेंस ले सकते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से आप नीट का रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी ऑफलाइन पे आपका इंतजार कर रहा है, आप वहां पर आके अपने शहर के सबसे बेहतरीन टीचर से मिलकर पढ़ सकते हैं। कॉल करिए 85858585 पे और अपने नजदीकी अनअकैडमी सेंटर्स पे जाकर विजिट करें। प्यारे प्यारे गिफ्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन पे बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इन सब चीजों पे मुझ पे निर्भर हैं तो कमेंट जरूर करें। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू, बाय बाय।